च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतभासयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्। कर्मण्य कर्म यह पश्ये दकर्मण्य च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन्न कर्म कृत। जो कुछ किया जाए 32वां 31 है गई नहीं। अच्छा हाँ वाकई सही है। चलो और कछु चल रहा है? ना 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 वो तो अष्टमी की चलती है। जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। चेष्टा को कर्म कहते हैं। चेष्टा शरीर में घटेगी चेष्टा। तो ज्ञानी की भी चेष्टा होती है, अज्ञानी की भी चेष्टा होती है। तीसरे अध्याय में इसका निरूपण किया गया था। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह नहीं कर सके। इसे श्लोक में तीसरे अध्याय कौन सा 33वां श्लोक है। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति माने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो सबकी चेष्टा होती है। अच्छा बताइए, मोह बलवान है कि संस्कार बलवान है? बताइए आप। गीता सुनते हैं ना? कौन सा बलवान है इन्हें? मोह बलवान है? संस्कार बलवान है। हाँ देखो 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 ये संस्कार माने स्वभाव और स्वभाव माने संस्कार। भगवान ने क्या उपदेश किया? यही तो उपदेश चल रहा है कि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती और युद्ध में लगा देगा। और तू अब इनको देख करके मोहित हो रहा है। तो अब मोह बलवान हुआ कि संस्कार स्वभाव? यही तो पंडित जी विचार दृष्टि है। तो वो कहते हैं कि ये संस्कार स्वभाव बलवान होता है,
मोह का दमन कर दिया जाता है। मोह छोड़ेगा तब तू अपने धर्म का त्याग करेगा। बहुत अच्छी तरह समझना इन बातों को। मोह रहेगा तो धर्म का पालन नहीं होगा। अब मोह चला गया। 11वें अध्याय में सबसे पहला श्लोक क्या कहता है? मदनुग्राह्य परमम, ये श्लोक है। वो कहते हैं मेरा मोह चला गया प्रभु इसी श्लोक में। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर 18वें अध्याय में कही नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो मोह एक ऐसी वस्तु है कि वो धर्म का त्याग कर ही देता है। ये तात्पर्य। मोह पर विजय प्राप्त किया अर्जुन ने, अपने धर्म का पालन किया। तुम भी अपने मोह का त्याग कर देंगे, अपने वश में कर लेंगे, तो अपने धर्म का तुम भी पालन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है। और मोह रहेगा तो धर्म का पालन नहीं होगा। क्या करें? कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से मोह छुपा हुआ रहता है। एक विलक्षण बात है, इसीलिए हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। ये शास्त्र में 4 बातें आई हैं। किस किस का संग नहीं करना चाहिए, किस किस का संग करना चाहिए। ध्यान है किसी को? नहीं ध्यान है। मरने के लिए जिसने आत्महत्या करने के लिए प्रयत्न किया हो और वह बच गया हो, नहीं हुई आत्महत्या स्वयं, उसका संग नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। क्या कर समझे? आरूढ़ पतित हो गया हो, उसका संग नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है ना, लेकिन हम इनको जानते नहीं। जिसके शरीर में कीड़े पड़े हों उसका भी त्याग कर देना चाहिए। राजा ने किसी अपराध को लेकर के अपने देश से निकाल दिया गया हो और फिर वह व्यवहार में आएगा, वो कहते हैं उसका भी त्याग कर देना चाहिए। संकल्प करके फिर छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है। ध्यान करना, ये कल्याण की बातें हैं। संकल्प किया इस विषय को ग्रहित नहीं करूंगा और फिर उसको ग्रहित करता है कुछ दिनों के पश्चात, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। ये 4 बातें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, उसमें लिखा है उपनिषदों में। हम क्या करें? यहाँ तो प्रश्न है कि चेष्टा मात्र को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और ये चेष्टा सारी शरीर के अंतर्गत होती है, चाहे ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का शरीर हो। शरीर का लक्षण करेंगे तो क्या लक्षण बताया? यही लक्षण बताया जिसमें भोग और चेष्टा उत्पन्न होती हो उसको शरीर कहते हैं। अब भोग तो उत्पन्न नहीं होता ज्ञानी के, पर चेष्टा तो होती है। इसीलिए ये ज्ञानी का लक्षण नहीं हुआ, ये तो अज्ञानियों का लक्षण है। भोग और चेष्टा जिसमें उत्पन्न होती हो उसको शरीर कहते हैं। वो कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? शरीर। और यहाँ कह रहे हैं चेष्टा मात्र। फिर पढ़िए, उस कर्म में जो अकर्म देखता है। देखो, हाँ ये कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। हाँ पूरा पढ़ो। अर्थात कर्म का अभाव देखता है तथा अकर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है। अर्थात कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधीन है। ठीक है। कर्ता चाहे कर्म करे और चाहे कर्म न करे, ये तो कर्ता के अधीन था। तो एक शब्द पहले दिया, कर्म में अकर्म देखता है, तो ये कर्ता के अधीन है। फिर उसको कौन
कैसा पुरुष कहेंगे ये भी तो पढ़ो। तथा आत्म तत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञान अवस्था में ही सब क्रियाकारक आदि व्यवहार हैं। यही संसार है। क्रिया कारक फल भेदो ही संसार। संसार का लक्षण कर दिया। क्रिया कारक और फल यही संसार है। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्रिया कारक में प्रवृत्ति उसकी हो रही है। इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है। इस प्रकार जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और वह समस्त कर्मों को करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है। अब अपने वाक्यों में समझाओ तुम, इसका क्या अर्थ हुआ? कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, दो शब्द है। बताओ। अब कितनी बार गीता पढ़ ली और कितनी बार मगजमारी करी, तुम बताओ पहले, फिर और बताएंगे। तो एक कर्म में अकर्म यह देखना है, अकर्म में कर्म इस प्रकार देखते हैं। क्या का बात है? यहाँ तो सब सत्संग ही। अच्छा सही है। हाँ बताओ और आगे। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा फिर कर्म में कर्म कैसे देखें? चलो तुम बताओ भाई। सीखने का तो आ ही रहे, इसमें कोई वैसी बात मत समझो कि हम पर ना आ रही। समझना चाहिए ये सूक्ष्म विषय कर्म का, ऐसे थोड़ा ही। पहले ये बात बताई, नेया विक्रमनाशु अस्ति प्रत्यवायु निविद्यते स्वल्पम अवश्य धर्म से त्रायति महतो भया। 40वां श्लोक आया दूसरे अध्याय में। ये बात बताई कि यह कर्म एक ऐसा, इसमें फल रूप बीज का नाश नहीं है। ये बात बताई हो। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अकर्म में कर्म कैसे देखें और कर्म में अकर्म कैसे देखें। बताओ तुम। जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। उस कर्म में जो अकर्म देखता है, तो अकर्म यहाँ आत्मा के लिए आत्मा करता है और चेष्टा है रही है जी। तो ऐसे आ रही है, इधर भी आ रही है चेष्टा, अर्थात कर्म का अभाव देखता तथा अकर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है कि मैं कछु ना कर रहा हूँ, अकर्म हूँ। पर फिर हुआ को जो अंतःकरण है, वो जो क्रिया है, कर्तापन है, जब आगे कही है ना कि कर्ता के अधीन है, तो वो तो मनते तो कर लो, हाथ पाए की जो चेष्टा है वो तो बंद कर ली। तो ये अकर्म में कर्म वही समझ में चाहिए। जैसे कर्म में अकर्म देखना, तो कर्म में निष्कर्मता देखना, यानी मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, अपना काम किया जाओ, तो वो तो कर्म में अकर्म हो गया। और इस अकर्म को ही, इस निष्काम कर्म को ही करना है मुझे, यही मेरा कर्म है। अज्ञान अवस्था में ही सब क्रियाकार चलो बढ़िया, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और बताओ साहब, कोई जान का परेशानी? कर्म नाम तो आत्मा के लिए कहा या तो अकर्म जैसे कोई चेष्टा रहित बैठा है, वहाँ भी फिर कर्म होता है। जैसे आपने उदाहरण दिया था ना कि गाड़ी चल रही है, एक में इंजन स्टार्ट है और गाड़ी चल नहीं रही है, खड़ी है, तो फिर भी हो तो रही है क्रिया वहाँ। तो ऐसे ही फिर वो कर्म तो हो रहा है, लेकिन वो अकर्म मान रहा है उसको, तो वो विपरीत देख रहा है। यथार्थ कर्म देखना ये है कि जिससे त्याग किया है फिर उसको मानता है कि मैं करता हूँ। चलो और बता, सबको अधिकार हो, बताइए को जाम का नुकसान। देखिए इसमें दो पक्ष हैं, समझे कि यह पुरुष बुद्धिमान है। कौन? कि जो अकर्म में कर्म देखता है।
और कर्म में अकर्म देखता है। वह पुरुष बुद्धिमान माना इस श्लोक में भाष्यकार ने। ठीक है, एक तौर पे हुआ। अब किस प्रकार देखता है, तो पहले दृष्टांत जो बताया उसको समझे। गाड़ी का दृष्टांत दिया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चल रही है और इंजन भी चल रहा है, हाँ, दोनों काम है रहे। दूसरा पॉइंट है इसमें कि गाड़ी चल रही है, ढलान आ गया, गाड़ी चल रही है पर इंजन बंद कर दिया, यह दूसरा पॉइंट। ये तो महाराज जी फिर ज्ञान ही पड़ा। सुनो पहले, ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब हमको यह देखना चाहिए कि गाड़ी नहीं चली है, खड़ी है और इंजन चल रहा है। हम कह रहे हैं इंजन भी नहीं चल रहा है, गाड़ी भी नहीं चल रही, खड़ी है। तीन बात हो गई, ये हुआ दृष्टांत। अब कर्म में अकर्म क्या देखना। कोई अज्ञानी पुरुष, अविवेकी पुरुष चुपचाप बैठा है, मैं कर्म नहीं करता, ठीक है, लेकिन विचारवान पुरुष, विवेकी पुरुष क्या समझता है कि यह अज्ञानी पुरुष है, ये बैठा है चुपचाप और ये सोच रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, पर अहंकार को लेकर के चुप बैठा है, इसीलिए इसका कर्म हो रहा है। यह अकर्म में कर्म हुआ। किसके लिए? बुद्धिमान पुरुष के लिए। अब कर्म में अकर्म कैसे देखे फिर? ये तो अकर्म में कर्म देख लिया कि कर्म हो रहा है, ठीक है। अब कर्म में अकर्म कैसे देखे? कि विचारवान विवेकी पुरुष के लिए वह जो चुपचाप बैठा है उसकी दृष्टि में अकर्म है, लेकिन विचारवान पुरुष की दृष्टि में वही कर्म है। यह अर्थ है इसका, स्पष्ट अर्थ तो यही है। कर्म हो रहा है पर विवेकी पुरुष वो कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तभी तो वो बुद्धिमान है। अज्ञानी को बुद्धिमान नहीं कहा, विवेकशील को ही बुद्धिमान कहा, विचारवान को ही बुद्धिमान कहा इस श्लोक में। वो तो अज्ञानतावश बैठा है कि मैं कर्म नहीं करता, लेकिन अहंकार को लेकर के बैठा है, विपरीत देख रहा है वो। उसका मतलब नहीं है, उसके अज्ञानी के लिए नहीं, देखना है विचारवान के लिए। विचारवान ने फिर ये जाना कि ये कर्म अहंकार को लेकर के बैठा है, अहंकार को होकर के कर्म हो रहा है, इसकी दृष्टि में नहीं आई समझ में। आ रही है वो बात, तो बस ठीक है, फिर कर्म में कर्म हो गया। बुद्धिमान के लिए कर्म में कर्म है, भाई तुम और पढ़ेंगे जाओ, चल पड़ेगा भाई, समझ में नहीं आती, पढ़ता ना है ना, घर जाए के पढ़ी है कुछ 4-5 मिनट मैंने परसों पढ़ी, सारी दिनों में पढ़ी, रात में पढ़ी, पूरा जी बहुत पंडित जी सूक्ष्म शंकराचार्य को, फिर ये गौर पादाचार्य की भूख पढ़ी। हाँ, कोई नाम महाराज जी, जैसे वो कर्म उसका देख रहा है कि ये तो कर्म कर रहा है, लेकिन अज्ञानता से मान रहा है कि मैं नहीं कर रहा, तो ये ज्ञानी का ही तो विचार है वहाँ। उन तो बुद्धिमान को ही बताया, अज्ञानी के साथ थोड़ी। तो फिर वहाँ वो कर्म मान रहा है उसको, तो फिर यथार्थ देखना यही हो गया, और क्या होगा अज्ञानी के लिए? फिर उसके लिए फिर निष्कर्मता कैसे है, उसके विषय में भी तो बताना चाहिए। अज्ञानी के विषय में निष्कर्मता नहीं, ज्ञानी के विषय में। अरे वो क्या, उसको कर्म मान रहा है, उसको अकर्म मान रहा है, मान लिया वो विपरीत देख रहा है, वो यथार्थ देख रहा है, लेकिन निष्कर्मता की बात फिर वो निष्कर्मता भी नहीं करता विवेकी पुरुष, उसके चित्त में निष्कर्मता भी नहीं है। अच्छा, वो अकर्म है, ये भाव है। अरे अवश्य पढ़ा तू ही ना है, लगे और है तो वह दुनिया भर के धंधे में पढ़ा है, खूब जान लिया अच्छी तरीके से, तो अब समझ आए जैसा कह तो ले कि हाँ ऐसे ही है। यहाँ समझ पे हुई है, सो रही ये कबीर में आ जाए। हाँ बस वो समझ को अर्थ ये कहीं आ जाए तो, पर बुद्धि तो चाहिए ना, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है।
इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है। इस प्रकार जो अकर्म में कर्म देखता है। अज्ञानी का ये कह दिया प्रसंग, कर्म का त्याग भी कर्म ही है। ये अज्ञानी के लिए कहा, हाँ वो विवेकशील के लिए नहीं कहा। वो त्याग मान रहा है लेकिन है कहाँ। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और वह समस्त कर्मों को करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है। पूर्व पक्ष, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, यह विरुद्ध बात किस भाव से कही जा रही है? अब इसमें भाव की प्रधानता होगी, दोनों भाव आए गए ना। अब अज्ञानी पुरुष और विवेकी पुरुष कैसे समझे कि कर्म कर रहा है और ऐसा माने कि मैं नहीं कर रहा हूँ? ऐसे कैसे है? ये दोनों विपरीत भाव दिख रहे हैं पूर्व पक्ष में। क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म कर्म नहीं हो सकता, तो देखने वाला विरुद्ध कैसे देखे? भाष्यकार को भाष्य सुना है तो सभी समझ लें। आपने जो बताई कि कर्म की प्रतिष्ठा भाव में है, हाँ, तो भाव में ही कर्म दो बैठे। भाव की प्रतिष्ठा से ही कर्म फल प्राप्त होता है, समझे? क्रिया से कर्म फल प्राप्त नहीं होता भाई, ध्यान करना। हमने ही तो कही वो कर्म दो। हाँ, यानी क्रिया से फल प्राप्त नहीं होता, भाव के अनुसार क्रिया से फल प्राप्त होता है। आ रही समझ में? जैसे दृष्टांत तो चाहिए, जैसे झगड़ा होने पर किसी ने उसका पेट फाड़ दिया तो उसको सजा होगी कि न होगी? मुकदमा चलेगा, सजा होगी। डॉक्टर ने पेट फाड़ और दिया। डॉक्टर ने पेट फाड़ दिया तो उसकी सजा हुई क्या? तो इसमें क्रिया दोनों की समान हुई ना, लेकिन भाव की प्रधानता क्रिया की प्रधानता नहीं हुई। सन्नोस में बोला, अच्छी तरह समझनी चाहिए कि बालक हो तू, तेरी का जो ब्रह्म विद्या आएगी तो बड़े बूढ़े आदमी सब समझ आए। तो उस प्रकरण से इसका क्या संबंध है? कर्म से ये भाव का है। उस प्रकरण से इसका संबंध क्या है? भाव का जय को संबंध हो, भाव को, और जो भाव की तो प्रधानता ही है। भाव की प्रधानता से तो ठीक है, क्रिया का बता दिया भेद। वो क्रिया को भेद अलग है और जे भाव को भेद अलग है। तो क्रिया में भाव रहता है कि नहीं? क्रिया में भाव नहीं रहते तभी तो उसका तो फिर और हम क्या कह रहे हैं कि भाव से ही फल मिलता है, क्रिया से फल नहीं मिलता। और ज्ञानी का ऐसा भाव उसमें निहित है कि नहीं, तो फल मिलेगा, बस तब ज्ञान होगा। पूर्व पक्षी क्रिया की प्रधानता से कह रहा हूँ। हाँ, वो तो क्रिया ही प्रधानता से कह रहे हो कि तुम कर्म अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म कर्म नहीं हो सकता, वो तो क्रिया की प्रधानता से। हाँ भाई, जाए समझ में कैसे आ जाएगी? एक संग कैसे आ जाए समझ में? महाराज भाव बदल तो है, चलो। समाधान, वास्तव में जो अकर्म है वही मूढ़मती लोगों को कर्म के सदृश से भास रहा है। अब तू कैसे हो? मूढ़मती हो सब कैसे? कर्म भी ये बहुत विलक्षण है संसार। मूढ़मती पुरुषों को ये है तो अकर्म, पर कर्म के सदृश प्रतीत हो रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं और जाते सुखी होंगे और जन का है जाएंगे। हाँ, शरीर के भी पालन पोषण में वहाँ बाल बच्चे के वहाँ सब लगे हुए, ये सब कर्म माने बैठे। कर्म माने बैठे। ये ज्ञान ही नहीं है कि ये कर्म कौन करता है। ये पूरा ज्ञान हो जाए का हुए तब समझ में आते जवाब। ऐसे थोड़ा ही आती है। जब तक चित्त में मोह रहेगा तो शब्दों से जानेंगे पर अर्थ से थोड़ा ही जाने भाई। प्रैक्टिकल करेंगे ना तो अनुभव नहीं होगा। प्रैक्टिकल काय को करेंगे? प्रैक्टिकल जाको करो कि अब मोह रहे हो कि ना रहो, जाको प्रैक्टिकल रोज करो, कितना छोड़ दो जी है प्रैक्टिकल। पहले आज आपने वास्तव में जो कर्म है आत्मा की सत्ता ही,
वो तो आत्मा अकर्ता ही है। विवेकी पुरुष के लिए तो आत्मा अकर्ता है, उसको कर्ता मान लेता है आत्मा को, समझे? तो वो अविवेकी मान लेता है, पर ज्ञानी पुरुष उसको कर्ता नहीं मानता आत्मा को। ये तात्पर्य। जहाँ में तो छांटवो कठिन काम तो होती है भाई प्रधान जी। तो महाराज जी फिर जैसे बालकों को पालन पोषण हम कर रहे हैं तो हम तो कर्म मानना हुआ है और का म्यो कर्म मान नहीं होगा। अपने बालक बच्चे नो पालन पोषण कर रहे हैं तो म्यो कर्म ना है, वो तुम्हारा ही कर्म है। हाँ वो संस्कार तो वो न हो तो पालन हो, वो तो पालन हो रहा जी तुम्हारी समझो कब आई है तो जा रहे वाच्य अर्थ थे तो जान लिये, अर्थ थे थोड़ी जानी है। शायद छूट जाएगा, हम करेगा चाहे जो में तुम्हारा सब ने को जी मतलब हुआ कि हम तो ले आनंद और जी महात्मा मर जाए करते ही कर और कोई बात ना है जी। कहिए व्यास जी बात। देखो तुम ऐसे नहीं समझना, ये ब्रह्म विद्या है और जे सबके ऊपर शासन करते, सबके ऊपर शासन करते, इसके सामने और कोई विद्या टिकती नहीं, समझे? ऐसे नहीं समझना आप लोग। ये तो तुम्हारा पुरुषार्थ थोड़ा सोचो या जान ले पाए। नचिकेता का प्रसंग बताया मैंने, आपने सुना कभी कि नहीं सुना? कि सुना? जब ऐसी वृत्ति तुम्हारी हत्या है, उद्दालक के मन में तो कितना मोह था है? प्रसंग नचिकेता का यहाँ से शुरू होता है कि गौदान कर रहे गौशाला में 10 साल का बच्चा पहुंच गया, उनका पुत्र था नचिकेता। थोड़ी देर खड़ा रहा, देखा तो जो झुक कर के जल नहीं पी सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनको दान कर रहे। नचिकेता ने कहा पिताजी तुम इन गौओं को क्यों दान करते हैं? ये ब्राह्मण क्लेश ही तो भुगतेंगे, इन्हें ले जाएंगे। और ये दूध देने वाली गौ कितनी सुंदर सुंदर है, इनको दान क्यों नहीं करते? इनको किस लिए छोड़ा है आपने? इनको किसे देंगे आप लोग? कई बार कहा तो पिता को कुछ आवेश हुआ क्रोध का और कहा कि ये तो सब तेरे लिए है। दूध देने वाली गौ पुत्र के लिए होती नहीं, सब करता है। फिर उसने भी कह दिया तो मुझको भी किसी को दान में देंगे, इनको दान मत दो गौओं को, ये दान देने योग्य नहीं है। पर अब ऐसी स्थिति यह सदाते पहले थी चली आ रही है कि जो रुपया न चले, जो वस्त्र न चले, कथा में चढ़ाया महात्मा दे दो। वो का मतलब है जी हालत संसार की, वही हालत है नचिकेता के पिता की। उसने कहा अच्छा मैंने तू ज्यादा जीव चलाए रहो, छोटो सा बच्चा है, यमराज को दे दिया मैंने, जा। पुत्र ऐसे ही होता है। जब यह वचन कहा तो नचिकेता कहता है कि चाहे तो राजी से मेरे को उपदेश किया, चाहे क्रोध के आवेश में उपदेश किया, अब मुझको यमराज के पास जाना चाहिए। झट चले गए यमराज के पास, चले गए यमपुरी में। वहां यमपुरी में यमराज किसी काम से बाहर गए थे, तो 3 दिन दरवाजे पर खड़े रहे नचिकेता। 10 साल को बालक भूखो प्यासो हो 3 दिन किसी ने स्वागत सत्कार नहीं किया नचिकेता का। 3 दिन के बाद यमराज आए, पूछी हाँ भाई किसी ने तेरा स्वागत सत्कार, रोटी पानी कुछ पूछी? कि किसी ने नहीं। तो फिर तेने क्या खाया? ये मार्के के प्रसंग है, वेद शास्त्र के, वेदन के प्रसंग है ये। तो नचिकेता कहता है महाराज मैंने आपके पुण्यों को खाया है। यम हाल गया, उनकी बिल्कुल ठीक बात कही है, शास्त्री बात कही है। जिसके दरवाजे पर अतिथि भूखा प्यासा सोता है उसके पुण्यों का वचन कट जाता है, पर पता नहीं लगता मूर्खों को। तो अच्छा तू अब एक काम कर, 3 दिन के बदले में तू 3 वरदान मांग ले मेरे से। उसने कहा 3 वरदान कहाँ? कहता एक वरदान यह दो
कि मेरे पिता ने मुझको क्रोध में आवेश करके तुमको समर्पण किया है, और मैं यहाँ से वापस जाऊं तो मेरा पिता इसको भूल जाए कि क्रोध में यम के पास से आया है पुत्र मेरा। क्यों? कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं वापस जाऊंगा तो पिता को ज्यादा दुख होगा। इस बात को भूल जाए कि यम के पास से आया है, कि तथास्तु ऐसा ही होगा। कह दिया, वरदान दे दिया। दूसरा वरदान नचिकेता कहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सा यज्ञ है, उसको मेरे को ज्ञान कराओ। स्वर्ग में जाने के लिए वो यज्ञ जो किया जाता है उसमें कितनी ईंटें होती हैं, कितना चयन किया जाता है ईंटों का। तो उसने कहा ये वस्तु ऐसा ही होगा, मैं इसको भी बता दूंगा तेरे। उसको बताया कि इतनी यज्ञ हवन में क्रिया होती है, इतनी ईंटें होती है, ऐसे हवन कुंड बनता है, उसमें ऐसी आहुति छोड़ी जाती, सारी व्यवस्था बताई, कहने का भाव है। अब तीसरा जो प्रश्न है उसको कहते हैं कि इसको बताइए कि मरने के पश्चात इस जीवात्मा का क्या होता है, यह बताओ। यम कहते हैं, देख नचिकेता, इस प्रश्न को मत पूछ। इस प्रश्न को पूछने के लिए मेरे पास देवता भी आते हैं, गंधर्व, यक्ष, ऋषि, मुनि, ब्रह्मचारी सब आते हैं। यदि मैं इस प्रश्न को बता दूं तो मृत्यु से जो भय है जीवों को, मनुष्यों को, वो नहीं रहेगा। फिर मेरा सम्मान कोई नहीं करेगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा, फिर अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। मैं इसको सभी को नहीं बताता, पर मैं तेरे वचनों से बंधा हुआ हूं, तेरे को तो बताना पड़ेगा मुझको। इसके बदले में ऐसा कर ले कि तुझको 100 वर्ष की आयु दे दूं, और 100 वर्ष की आयु में तेरे को पुत्र, पौत्र, नाती, बेटा, भाई सब दे दूं। 100 वर्ष की आयु ले, सुंदर सुंदर स्त्री दूं, भोगता रहे। तो इसको मत पूछ कि मेरा प्रश्न तो यही रहेगा। फिर कहा कि तो ऐसा कर ले, 100 वर्ष की आयु को छोड़, जब तक जीवे जब तक तेरे को यह सब वस्तु दूं, हाथी, घोड़ा, रथ, नौकर, चाकर सभी दे सकता हूं, मेरे में ताकत है, ऐसे थोड़ा ही है। पर भाई इसको मत पूछ कि मरने के पश्चात इस जीवात्मा का क्या होता है। ओहो, क्या कहने। उन्हें कहा ये नहीं, ये अनात्म वस्तु है ना, इनसे मुझको तुम बहलाना चाहते हो, छूटना चाहते हो संकल्प से। नहीं नहीं, मुझको यह नहीं चाहिए कि तो स्वर्ग का राज ले ले, इंद्र बना सकता हूँ, बहुत धन दे सकता हूँ, और ब्रह्मा का राज भी दे सकता हूँ, ब्रह्मलोक में पहुंचा सकता हूँ, पर इसको मत पूछ कि मरने के पश्चात क्या होता है। यह एक मुख्य प्रश्न है। संसार को चलाने की व्यवस्था यही है क्या, कि जन्म और मरो, जन्म और मरो। मोहित व्यक्ति जन्मता है, मरता है, और कभी भी सुख की अनुभूति नहीं करता। वो उसकी तृष्णा बनी रहती है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। आप देखो, आप इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता है? जो 4 बातें अभी बताई कि ऐसे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, हम संग करते हैं कि नहीं करते? जो 4 बातें बताई थी, हैं? करते हैं तो उनका साथ छोड़ दो, क्या परेशानी? कहना साथ छोड़ देंगे तो फिर हमारा व्यवहार ही नहीं रहेगा। पारमार्थिक सत्ता चाहते हो और व्यवहार को भी बनाना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मज्ञान ऐसा समझ रखा है अब इस काल में कि बस 2-4 श्लोक मैंने पढ़ लिया
बस सारी सुख सुविधा और आत्मज्ञान हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं आप, निष्काम कर्म योग करेंगे, सकाम कर्म योग करेंगे वेद के बेहतर, तो आप कर सकते हैं। यहाँ तो वही प्रसंग है कि उस आत्मा को जानने के लिए जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, उसने आत्मा को पहचान लिया। दोनों का अर्थ हो गया इकट्ठा। ये तात्पर्य, उसकी कर्मों में से स्पृहा हट जाती है। करे तो न करे तो उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि फल उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ जी। वही मूढ़मती लोगों को कर्म के सदृश भास रहा है, और उसी तरह कर्म अकर्म के सदृश भास रहा है। उसमें यथार्थ तत्व देखने के लिए भगवान ने कर्मण अकर्म यह पश्चित इत्यादि वाक्य कहे हैं। इसलिए उनका कहना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान आदि विशेषण भी तभी संभव हो सकते हैं। इसके सिवा यथार्थ ज्ञान को ही जानने योग्य कहा जा सकता है, मिथ्या ज्ञान को नहीं। दो ही प्रकार का ज्ञान बताया। एक मिथ्या ज्ञान होता है जो लौकिक होता है, एक यथार्थ ज्ञान होता है जो सम्यक ज्ञान होता है। समझे? ये सम्यक ज्ञान का प्राकट्य चल रहा है आपके हृदय में, कि वो सम्यक ज्ञान कैसे हो। बिना त्याग के तो हो नहीं सकता भाई, बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान कोई सामान्य काम थोड़ा ही है। और ये भी बताया कि यह सम्यक ज्ञान किसी को भी हो सकता है। वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाती है, आश्रम व्यवस्था समाप्त हो जाती है, ध्यान करना। और देवता दैत्य ये किसी को हो सकता है आत्मज्ञान। देवताओं को भी आत्मज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। उसी को बता रहे हैं। जब तक संबंध रहता है किसी आश्रम विशेष का, वर्ण विशेष का और भेष विशेष का, जब तक संबंध रहता है यानी अहंकार रहता है, तब तक आत्मज्ञान की सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हो सकती। ये तात्पर्य। तथा जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ से, अशुभ क्या है? कर्म। अशुभ क्या है? संसार। उससे मुक्त हो जाएगा। यह भी कहा है, सो विपरीत ज्ञान द्वारा जन्म मरण रूप अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती। अशुभ क्या है? जन्म मरण अशुभ है, कुछ भी कहे। सुतराम प्राणियों ने जो कर्म और अकर्म को विपरीत रूप से समझ रखा है, उस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान के कर्मण्य कर्म यह इत्यादि वचन है। यहाँ कुंडे में बेरों की तरह कर्म का आधार अकर्म नहीं है। जैसे किसी बर्तन में आपने बेर रख दिया, कुछ वस्तु रख दी, तो आधार तो वो बर्तन हुआ ना उसके रखने का। ऐसे ही यह कर्म अकर्म का आधार नहीं बनता, और अकर्म कर्म का आधार नहीं बनता, कर्म अकर्म का आधार नहीं बनता। एक दूसरे को समझना चाहिए, ये तात्पर्य। और इसी तरह अकर्म का आधार कर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्म के अभाव का नाम अकर्म है। दोनों को कह दिया। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि मृग तृष्णा में जल की भांति एवं सीप में चांदी की तरह लोगों ने कर्म और अकर्म को विपरीत मान रखा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? सीपी, चांदी, अविवेकी पुरुष दोनों को भिन्न भिन्न मानते हैं। अधिष्ठान का ज्ञान न होने के कारण दृष्टांत दे दिया। इसी प्रकार से अविवेकी पुरुष उस आत्मा को अधिष्ठान का ज्ञान न होने के कारण कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। यह सिद्धांत में घट गई बात। एक
पूर्व पक्ष। कर्म को सब कर्म ही मानते हैं, इसमें कभी फेर फार नहीं होता। समाधान, यह बात नहीं, क्योंकि नाव चलते समय नौका में बैठे हुए पुरुष को भाई भाष्यकार कहाँ से दृष्टांत लाता है? वहाँ ने तो कह दी कर्म है सब, वो कर्म ही मानता है। अकर्म कैसे मान लेंगे कर्म है सब? दृष्टांत दे, अरे मान लेता है भाई, मान कैसे ना लेता ही। नौका रूढ़ चलत जग देखा, सामान्य की है और ले तेनी कह दे, तू का जान तो ना, जान तो सब है, ऐसी तो रही है। ऐसी अविवेकी पुरुष कर्म को अकर्म मान लेती। समस्या तो यही है सबरी, और कोई समस्या ना है। आत्मा को कर्ता मान लेते हैं बस, और कोई बात नहीं। सिद्धांत क्योंकि नाव चलते समय नौका में बैठे हुए पुरुष को तट के अचल वृक्षों में प्रतिकूल गति दिखती है। ये तो नाव को दृष्टांत दो, पहले नाव ही चलती, रेलगाड़ी इतना ही, बस आते नहीं। अब तो तुम रेल बसें ले लियो, रेल में बैठ गई, बस में बैठ गई, ज्यादा तीव्र गति से चल रही है तो किनारे के वृक्ष का वो पिछाड़ा को भाते हुए दिखाई देता है कि ना देते? चले ना आए रहे, पर हम कह रहे हैं कि चल रहे। ये बड़ी विलक्षण है ना, दृष्टांत बहुत सुंदर है ये। ऐसे ही अविवेकी पुरुष को चलती हुई वस्तु अचल दिखाई देती है, वो अचल वस्तु चलती हुई दिखाई देती है। और कोई दृष्टांत बता, याद करे। हाँ हाँ, देख 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 देख, वाह की कितनी बुद्धि थी कृष्ण। आकाश में तारे चलते हैं पर हमको वो चलते हुए दिखाई नहीं देती। चलती हुई वस्तु अचल दिखाई दे रही है, समस्या तो यही है सबरी। और अचल वस्तु चलती हुई दिखाई दे रही है, तट के वृक्ष ले ले। दोनों दृष्टांत सटीक है गए। विचारवान पुरुष इन दोनों दृष्टांतों को समझ करके अविवेक की दृष्टि में अविवेकी पुरुष आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता है, विचारवान पुरुष नहीं मानता। फिर विचार ही किसका किया आप लोगों ने, तो बता। ये बात है, नहीं कर देर में कोई हानि है जाए तो जब रो मन लगाता है, कहता है वो तो मरूंगो और ये हानि है गई, चलो पोसा खा लियो, जहरो खा लियो, मर जाओ, मेरी नाई मानी में तो मर रही हूँ लियो। ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए जो आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। अभी बताएं चार बात। अचल वृक्षों में प्रतिकूल गति दिखती है, अर्थात वे वृक्ष उल्टे चलते हुए दिखते हैं। और जो नक्षत्र आदि पदार्थ नेत्रों के पास नहीं होते, बहुत दूर होते हैं, उन चलते हुए पदार्थों में भी गति का अभाव दिखता है। अरे जय में लिखे रही है, वह की स्मृति तेज है भाई कृष्णा की, अर्थात वे अचल दिखते हैं। इसी तरह यहाँ भी अकर्म में क्रिया रहित आत्मा में। अब बताओ वो प्रसंग जो कह रहे का प्रधान जी कह रहे हैं ना, क्या आत्मा को कर्ता बताया, अब वो बात आई सिद्धांत की। हाँ जी, क्रिया रहित आत्मा में मैं करता हूँ ना, ये मान लेता अविवेकी पुरुष। यह कर्म का देखना, और त्याग रूप कर्म में मैं कुछ नहीं करता, इस अकर्म का देखना। देखे दो पक्ष ले ले, एक तो सिद्धांत पक्ष लिया और एक व्यवहारिक पक्ष लिया, दोनों दृष्टांत दे दे उन्होंने। पर विवेक तो चाहिए, विवेक के बिना तुम इनका फैसला नहीं कर सकते बाबू, बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए। ऐसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निराकरण करने के लिए कर्मण या कर्म यह पश्चित इत्यादि वचन भगवान कहते हैं। भगवान कह दे वो अविवेकी पुरुष का के गीता में का धर्यो है, ये भगवान कृष्ण कल परसों बने गीता में का कछु पढ़ी अतना कबो तो कछु ना आते का, तो पढ़ेगो तो जो साल पढ़ जाए का आए जान।
यद्यपि यह विषय अनेक बार शंका समाधानों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, जी और कह दें तो भी अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से उनको ज्ञान की भावना ही नहीं है, विपरीत स्वभाव बना रखा है उन्होंने कि आत्मा करता भोगता है। फिर वेद शास्त्र पढ़ करके आपने क्या कर लिया? जब अभी तक यह समझ में नहीं आया कि आत्मा करता भोगता असंग कूटस्थ है, ये सब अविद्या मात्र स्वभाव है, ये सब करते रहते हैं, भोगते रहते हैं, तो कोई पढ़ने का लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार अज्ञानी रोता है हानि होने पर, उसी प्रकार जो ज्ञानी है वो भी रोता है इतना। पर पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ? कोई अविद्या की निवृत्ति तो की नहीं आपने, दोनों की अविद्या बनी है, अविद्या में रोते पीटते हैं। समस्या तो यही है ना, क्या करें? अत्यंत मोहित हुए लोग अनेक बार सुने हुए तत्व को भी सुनिए अच्छी तरह याद कर लियो, भूलकर मिथ्या प्रसंग लालाकर शंका करने लग जाते हैं। अच्छी बात। मोह ग्रसित पुरुष इसलिए तथा आत्म तत्व को दुर्विज्ञ समझकर भगवान पुनः पुनः उत्तर देते हैं। आत्म तत्व अत्यंत दुर्विज्ञ है, ये माने जानने में आने वाला है। यह ज्ञान कठिनता से जाना जाता है, सहज ही में समझ में आने वाला नहीं है, ये तात्पर्य। दुर्बोधत्वा आत्म वस्तुना पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य, ये दुर्बोध है, कठिनता से समझ में आने वाला है, और बिना वैराग्य के समझ में नहीं आता, बिना विचार के समझ में नहीं आता, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है पूरे जीवन। हम कह रहे हैं पूरे जीवन में यह बात समझ में आ जाए तो ऐसा समझो कि 1 मिनट में समझ में आई गई, नहीं कितने जन्म लगता है समझने के लिए, ऐसे थोड़ा ही। तो थोड़ा सा सरल स्वभाव बनाना चाहिए सबको ही समझने के लिए। श्रुति स्मृति और न्याय सिद्ध जो आत्मा में कर्मों का अभाव है, श्रुति भी कहती है कि कर्मों का आत्मा में अभाव है, स्मृति कहती है। कहाँ कहती है? सबरी गीता में जी बात दी है, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय में 18 में यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकांतरं निबध्यते। वह सब श्लोक अध्ययन में दिए जो बात का है। आत्मा बिल्कुल अकर्ता भोक्ता असंग कूटस्थ है। तो सुन तो खूब लई, जान लई खूब, पर स्थिति क्यों नहीं होती? क्या अविद्या बनी है? अविद्या के कार्य हैं जे अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश अविद्या के कार्य है ना, ये क्यों बनाए राखे? तो अविद्या नष्ट कहाँ हुई? वाच्य का नष्ट छोड़ो हो जाते, हाँ उसका प्रकाश हो जाता है पर नष्ट नहीं होती। कहीं कहीं अर्थ विपाश्रय रहता है तो नष्ट नहीं होती। किसी के हृदय में अर्थ विपाश्रय है तो अविद्या है, ऐसा समझ लो। वह अव्यक्तो अयम चिंतो अयम न जायते म्रियते इत्यादि श्लोकों से कहा जा चुका, और आगे भी कहा जाएगा। आत्मा का स्वरूप बता दिया गया। आश्रय माने किसी का भी आश्रय, और का अर्थ विपाश्रय का अर्थ है उस क्रिया रहित आत्मा में अर्थात अकर्म में कर्म का देखना रूप जो विपरीत दर्शन है, यह लोगों में अत्यंत स्वाभाविक सा हो गया है। आत्मा को सब कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, और ये स्वाभाविक सा है। किसी एक को ही ज्ञान होता है, सबको नहीं होता। अर्थ विपाश्रय छूटा नहीं कि आत्मा की स्थिति हुई नहीं, चाहे कोई पुरुष हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, उसको तुरंत ज्ञान होता है, स्थिति होने लगती है। और आपको दिखाई नहीं देता, पर विचार दृष्टि सूक्ष्म होगी तो यह भाव आपको दिखाई देगा, आपके हृदय में उत्पन्न होगा। हम क्या करें इसमें?
क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित हैं। अपने को देख, अपने को बड़े बुद्धिमान मानना है अज्ञानी, तो भाई को तो बुद्धिमान तो होता ही है, फिर मोहित तो कैसे है जाएगा बुद्धिमान? इसका क्या अर्थ है? ज्ञान की बात करते हैं और मोह जो को तुम, अस्मिता राग द्वेष जो के तुम बने भाई, पहले आ चुके हैं ना कि राग द्वेष व्यक्तेस्तु विषयान इंद्रिय है, तो ये सब जो के तुम सत्येंद्र बने, अभ्यास कर रहे हैं, काव की कितनी समझ में आ रही है, काव को कितनी पुण्य है, तब समझ में आमते लाला जी, ऐसे थोड़ा ही है। उनका अनुकरण थोड़ा सीखना चाहिए। अर्थात देह इंद्रिय आदि से होने वाले कर्मों का आत्मा में अध्यारोप करके अब तो कसन्ना छोड़ी, तेरी सब संकन को और निवारण कर दिया। देह इंद्री मन वाणी सबका अध्यारोप कर दिया आत्मा में कि यह आत्मा ही करता है, ऐसा लगता भी है सबको, समझे? आत्मा ही कर्म कर रहे हो, आत्मा ही बोल रहे हो, क्या करें? आत्मा ही सुन रहे हो, आत्मा ही देख रहे हो, आत्मा ही सुन रहे हो, सुबह सुबह कर्म आत्मा ही कर रहे हो। ये स्वाभाविक है अज्ञानी पुरुषों में, भाई हम क्या करें? लेकिन ज्ञान तो इसी बात का है कि आत्मा करता भोक्ता असंग कूटस्थ, फिर वह कैसे काम कर्म करेगा, कैसे नित्य कर्म करेगा, कैसे नैमित्तिक कर्म करेगा, कैसे वो निषिद्ध कर्म करेगा, अर्थात नहीं करेगा। वो तो ब्रह्मरूप हो गया, तद्रूप हो गया भाई। आत्मा में अध्यारोप करके मैं करता हूँ, मेरा यह कर्म है। अवई म्यो कर्म है, कौन आयो कल ले के परसों, ये धर्म ना है, हमारे बालक हैं, दोनों पालन पोषण करना हमारा धर्म ना है सा। मैं कि धर्म तो हत्व है, ये तो मान ली हम की बात, पर कब तक राखे चुपटाएगी? फिर मैं देख लें तू जे कहाँ तक है, छोटे छोटे रहे जब तक धर्म में राखी हो, फिर तो छोड़ दियो ना। कहाँ करवे रखाई भी ला के जाएंगे, छोड़ दूंगे। अब करवे खाई भी ला के गए, अब चिपटा के राखे रहेगा, और जब चुप हो गए बाबू जी, क्या करें फिर? वो अभी तो और गुंजाइश है, अभी तो नाती बेटे ने काज और कछु कर जाए, कसन रह जाए ने कहू। ये सब मोह के रस्ते लोगों की बात, मूढ़ पुरुषों की बात। मेरा यह कर्म है, मुझे इसका फल भोगना है, इस प्रकार लोग मानते हैं। अब आप निश्चय कर लें तो कोई कह भी आए रहो बातें। अब वही जी गंभीरता में नहीं ली बात, हमने पढ़े तो लेंगे, याद ही होते, पर गंभीरता में नहीं ली। क्यों कि जैसो कर्म करो वह को अपन आप निश्चय कर लें तो इसका फल मेरे को मिलेगा। कौन करता है? अविवेकी, अज्ञानी, प्रमादी। अब कौन भोगेगा ये नहीं पता। इस कर्म का फल, शुभ अशुभ कर्म का फल भोगेगा कौन हमारे अंदर? जब विवेक होता है तो जो खोज करके देखते हैं ना, तो कोई एक भोक्ता मिलता ही नहीं, समझे? जब रिसर्च करेंगे हम किसी की तो भोक्ता नहीं प्राप्त होता, ये तात्पर्य। ये तो वेदांत की पीएचडी है, व्यावहारिक पीएचडी ना आते जे कि नौकरी लगा लो बड़ी से बड़ी, वो पीएचडी ना है कि तो वेदांत की पीएचडी है, वेदों की पीएचडी है। कौन कर्म करता है और कौन भोगता है, इसका निर्णय जो कर लेता है वो फिर ये संसारी नहीं रहता। बस एक ही शब्द है कि वो संसारी नहीं रहता, बस, और कोई बात नहीं। तथा मैं चुप होकर बैठता हूँ, जिससे कि परिश्रम रहित और कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊं। ऐसा कौन सोचत है? समाधि। अविवेकी पुरुष कि अब मैं कछु न करूंगा, चुप बैठ जाऊंगा।
हाथ पाए न हिलाऊंगो तो फिर का कर्म ना है रो जीव तो ये कर्म हुई है वो जानती ना कि बात है। एक शास्त्र में ऐसी बात थी तो वो हमने पढ़ी कि चलने से कीट पशु पतंग इत्यादि मरते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पावे। जब तक हम साधु नहीं भाई जब की बात बता रहे तो फिर हमने अपने आप विचार करो कि चलना भी बंद कर दे, घूमना फिरना बंद कर दे, झूठ ना बोलो तुम तो एक शब्द को। ऐसे विचार उठते कि चलेंगे फिरेंगे तो कीट कहाँ से मरेंगे। फिर दूसरे दिन विचार आयो कि भाई चलेगो ना फिरेगो ना तो फिर रोटी कहाँ से आएंगी। ऐसे विचार आए तो उसका अर्थ कुछ और था और हम समझ रहे कुछ और भाई, जब तक पढ़ाई नहीं हुई ये बात। अब सब बात सामने आ रही है कि ये सब क्या है, अभ्यास है। इस प्रकार देह इंद्रियों के व्यापार की उपरामता का और देह इंद्री मनोव्यापार तीन के हो तो व्यापार यानी कर्म शुभ अशुभ सब कर्म उसी से और उससे होने वाले सुखीपन का। ठीक है, व्यवहार से सुख भी होता है पर क्षणभंगुर सुख होता है, स्थायी सुख नहीं होता। किसी विषय के उपभोग करने से क्षणभंगुर ही सुख होगा आप लोग। यहाँ तो उपरामता के सुख का प्रकरण है। हाँ, उपरामता अलग होती है। उपरामता जब कर्मों से होगी तो अविवेक में ही होगी लाला, उसमें भी सुख मिलता है। पहले कह रही ना मैं कुछ नहीं करता हूँ चुपचाप बैठा हूँ, उपरामता हुई कि नहीं। तो जब तक उपराम रहेगा तब तक सुख की अनुभूति करेगा। व्यापार की उपरामता का और उससे होने वाले सुखीपन का आत्मा में अध्यारोप करके। ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूँ चुपचाप सुख से बैठा हूँ, इस प्रकार लोग मानते हैं। ये भी अध्यारोप है। मैं कुछ नहीं करता हूँ चुपचाप बैठा हूँ, किसी से बोलूंगा नहीं, कहीं जाऊंगा नहीं, तो आत्मा में अध्यारोप कर दिया आपने इस उपरामता का हिता। अब अगार को बुद्धि लगा का हो। लोगों के इस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए। अब देख मैं क्या करूँ, अब मैं तो कहीं ना है तो विपरीत ज्ञान हुआ कि अनुकूल ज्ञान हुआ। उपरामता से जो सुख होता है ना वो क्षणभंगुर होता है, तो ये आत्मज्ञान से विपरीत है। सुसुप्ति में भी होता है, इंद्रियों का सुख रहता है। शरीर अलग की उपरामता कहिए, आत्मा तो स्वयं ही वो सुसुप्ति और समाधि का प्रसंग नहीं है, या तो जागृत अवस्था का उपराम होना है। जैसे वहाँ भी तो करता है अनुभूति, यहाँ बैठ गया इंद्रियों के क्रियाकलापों से रहता हो। तो यहाँ तो संसार का उसको ज्ञान है, देखेगा सुनेगा। हाँ, तो वहाँ देखता सुनता भी नहीं है, तो उसको सुख मान रहा है ना कि मैं सुख से बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। समाधि का उसका निरूपण नहीं है भाई, प्रसंग इसका है जागृत का लाला। वो तो मान लिया प्रकरण। हाँ, तू मान कहाँ ले हो, तू तो वहाँ में जोड़ रहा हुआ है, गड़बड़ है जाई। लोगों के इस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए कर्मण अकर्म यह पश्चित इत्यादि वचन भगवान ने कहे हैं। यहाँ देह इंद्रिय आदि के आश्रय से होने वाला कर्म यद्यपि क्रिया रूप है, वो क्रिया ही होगी, देह से हो, इंद्रियों से हो, मन से हो, क्रिया ही होगी। और देखे क्रिया का लक्षण याद है तो तुम इस बात को समझ सकते हैं, क्रिया का लक्षण नहीं याद तो नहीं समझ सकते। चार बातें होती हैं। ये बात है, दो प्रकार की क्रिया होती है। यद्यपि क्रिया रूप है तो भी उसका लोगों ने कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में अध्यारोप कर रखा है। वो क्रिया रहित है, जो प्रकार क्रिया होना करना। हाँ, तो वो देखो आत्मा बिल्कुल अक्रिय कि वो कर्म करता नहीं किसी काल में भी। कोई काल हो, भूत भविष्य वर्तमान, तो वो कर्म नहीं करता, न लिपायमान होता है।
क्योंकि शास्त्रज्ञ विद्वान भी मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। कोई अब तू देखे कहाँ कहिए शास्त्र पढ़े लिखे ना हो वो भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं करता हूँ। द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी काशी जाइए तब पता लगेगा आपको। अपने को इसीलिए तो लिखते हैं कि करता है। आत्मा तो न द्विवेदी न त्रिवेदी न चतुर्वेदी, आत्मा तो है नहीं। फिर अपने को क्यों लिखा उन्होंने अपने दरवाजे पर? आत्मा में आरोप करके लिखा कि निरुपाधिक लिखा? ये देखना चाहिए आप लोगों को। जाने नाम काम तो ही सब। अतः नदी तीरस्थ वृक्षों में भ्रम से प्रतिकूल गति प्रतीत होने की भांति अज्ञान से आत्मा के नित्य संबंधी माने जाकर जो लोक में कर्म नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन कर्मों में वस्तुतः नदी तीरस्थ वृक्षों में गति का अभाव देखने की भांति जो अकर्म देखता है। जो विवेकी पुरुष हैं नदी या किसी रीलम बैठ करके जो वृक्ष पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं वो समझते हैं कि हमारी गाड़ी दौड़ रही है, वृक्ष ना दौड़ रहे। ऐसी विचारवान पुरुषों आत्मा अकर्ता भुक्ता असंग ही है, ये केवल स्वभाव बरत रहा है, अविद्या के द्वारा कर्म हो रहे हैं, बाकी में नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव बरतता रहता है। अब ये स्वभाव बड़ा बलवान है। एक तो होता है जीव स्वभाव, एक होता है ब्रह्म स्वभाव, है ना। जीव स्वभाव है, चेतन नहीं है। स्वभाव वो चेतन तत्व नहीं है। इसमें अंदर जाएंगे तब आपको पता लगेगा ये स्वभाव क्या वस्तु है। शब्दों से समझने में भी कठिन होता है और अर्थ से तो फिर समझने में बहुत ही कठिन होता लगा। अर्थात कर्माभाव देखता है तथा कर्म की भांति आत्मा में अज्ञान से आरोपित किए हुए शरीर इंद्रिय आदि की उपरामता रूप अकर्म में अर्थात क्रिया के त्याग में भी मैं कुछ न करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हूँ। इस अहंकार का संबंध होने के कारण जो कर्म देखता है यानी उस त्याग को भी जो कर्म समझता है। ये तो व्यवहार की दृष्टि अविवेक की दृष्टि से कह दिया। अज्ञानी के लिए पहले एक शब्द दिया कि आत्मा इस प्रकार से अकर्ता भुक्ता असंग है, उसने जान लिया विवेकी ने। अविवेकी ने नहीं जाना। अविवेकी तो कैसे अपने को जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने कर्म त्याग दिया और चुपचाप बैठा हूँ, वो अविवेकी है। ये नहीं जाना कि आत्मा ही विवेकी है, आत्मा ही अकर्ता भुक्ता, ये नहीं जाना उसने। अब इतनी हृदय में सहारी बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्ण